अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो आज जो है मैं आपके साथ में अपने शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है और एक तरह से कहा जाए तो करने के लिए कुछ ख़ास होता नहीं है मेरे पास आजकल, क्योंकि वही खाना, झाड़ू, बर्तन, मतलब वही रोज़ के वही काम होते हैं। तो इस वजह से समझ नहीं आता है व्लॉग कैसे बनाऊँ, क्योंकि रोज़-रोज़ वही किचन का दिखाऊँ, अपना क्लीनिंग दिखाऊँ, डस्टिंग दिखाऊँ, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज आज जो है अपने शाम की रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आज मैंने ये जो है दोपहर में वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो कपड़े धुले थे, काफ़ी सारे थे, तो कुछ दोपहर में उतार लिए थे, कुछ बच गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी उतार लेती हूँ। तो ये टाइम था लगभग वही 4 बजे का टाइम था। और जो है मैं ये कपड़े उतार के लाई थी। फिर जब मैं ये कपड़े उतार के लाई तो फिर मेरी आदत है कि जब भी कपड़े धुलती हूँ और जब वो उनको उतार के लाती हूँ तो ऐसे ही नहीं रखती, हमेशा उन्हें फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ। क्योंकि ये होता है ना कि अगर वो कपड़े ऐसे ही रख दो कहीं, तो फिर ये होता है कि तुरंत ही उन पे आयरन करो, और अगर फ़ोल्ड करके रख दो तो फिर वो जब भी टाइम हो तो आराम से उस पे आयरन कर लो, तो फिर कोई वो नहीं रहती है। तो इसीलिए मैं हमेशा जो है कपड़े जब भी धुलती हूँ तो उस पे जो है उन्हें फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ। और तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कुछ अरवा के थे, मेरे थे, और कुछ 1-2 शर्ट और गरम कपड़े धुले थे, तो फिर ये वही वाले कपड़े थे। तो फिर मैंने सोचा इन्हें जल्दी-जल्दी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और इस टाइम ना कि अरवा और अरहान दोनों बाहर खेल रहे थे, तो मुझे डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए जो है मैं अपना काम बहुत ही आराम से कर रही थी, क्योंकि वो लोग जब होते हैं ना तो जो काम 10 मिनट में करने वाला होता है तो 20 मिनट लग ही जाते हैं। इतनी शरारत करते हैं कि क्या ही बताऊँ। कभी-कभी गुस्सा भी आता है, फिर सोचो बच्चे भी हैं तो शरारत तो करेंगे ही। तो इसीलिए अच्छा वो लोग ना बाहर कुछ पड़ोस के ही बच्चे आए थे, तो वो अरहान और अरवा दोनों उन्हीं के साथ में खेल रहे थे। इसीलिए मैं यहाँ पे जो है अपने काम जल्दी-जल्दी से कर रही थी, क्योंकि अब वो लोग अगर देखते हैं ना कि कैमरा ऑन है तो फिर बहुत ही शरारत करने लगते हैं और वीडियो बनाने नहीं देते हैं। फिर उसके बाद कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा छोटे भाई ने मुझसे कहा कि चाय बना दो, तो अभी मैं शाम की चाय बना रही थी। तो जो है खाना लगभग तैयार हो गया था, बस रोटियां बनानी अभी बाकी हैं। तो फिर मैंने सोचा पहले चाय मैं बना के दे दूं भाई को, और रोटियां तो शाम के टाइम वैसे भी चूल्हे पे बनती हैं, तो भाभी उधर चूल्हा जला रही थी। मैंने उनसे कहा आप चलिए अभी मैं चाय बना के आती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी, और जो भी शक्कर, चाय पत्ती, अदरक वगैरह होती है तो वो मैंने डाल दी थी। और ये जब अच्छे से बॉयल हो गई तो फिर जो है ये देखिए कितनी अच्छे से जो है फटाफट मैंने चाय बना ली, और बस चाय बन गई और मैं इसे अपने भाई को ऐसे निकाल के दे देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी सी चाय मैंने सोचा मैं खुद भी पी लूँ, क्योंकि शाम के टाइम चाय पीने की आदत सी हो गई है, रोज़ ही बना के पीते हैं, लेकिन आज किसी वजह से मैं बना नहीं पाई थी। तो फिर जब मेरे छोटे भाई ने कहा कि चाय बना दो मुझे, तो फिर मैंने सोचा चलो साथ में अपने लिए भी बना लेती हूँ। और फिर यहाँ पे वो मैंने चाय अपनी ख़त्म की और इधर मैं आ गई थी अपने देसी चूल्हे पे रोटियां बनाने के लिए। और भाभी ने पहले से चूल्हा जला के रख लिया था, और क्योंकि आजकल ना सर्दी का मौसम होता है, लकड़ी भी थोड़ी नम सी होती हैं, तो चूल्हा जलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जल्दी लकड़ियाँ जो है वो आग नहीं पकड़ती हैं, तो इसी वजह से भाभी इधर जल्दी आ गई थी और मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी एक-एक करके, क्योंकि रोटी मैं ना हाथ से बहुत कम ही बना पाती हूँ। और चपाती बनानी थी, तो फिर मैंने इनको बेला, फिर बेल के मैं इन्हें जो है
हाथ से बनाती हूँ और फिर जब थोड़ी बहुत जो इसमें गलती रह जाती है तो वो भाभी पूरी करती है। तो ऐसे रोटी मैं रोज़ ही बनाती हूँ शाम के टाइम पे। मेरा काम ये होता है रोटी बेलो और उसे अच्छे से हाथ से फिर रोटी बनाओ और फिर जब थोड़ी बहुत बचती है तो फिर भाभी उसे पूरा करते हैं। जैसे अभी देखना ये वाली रोटी पूरी मैंने बेल ली है और इसको जो है बेलने के बाद मैं अभी देखो मैं हाथ से ऐसे बना रही हूँ, लेकिन अभी जब मैं भाभी को दूंगी ना तो फिर भाभी भी इसको हाथ से अच्छे से इसको पूरा कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ रोटी। तो ऐसे एक एक करके मैं सारी जो है रोटी अपनी बना लेती हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सारी रोटियाँ भी बना ली थी और रोटियाँ बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि गर्मी सी लगने लगी थी। मैं रोटी बना रही थी और आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।